31 दिसंबर तक उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का दिखेगा असर। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोहरे की चेतावनी। खराब मौसम के चलते श्रीनगर से आज भी कई उड़ानें रद्द। रद्दीकरण में इंडिया की 2 और स्पाइस जेट की 1 उड़ानें शामिल। कश्मीर घाटी में बादल और घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना। कश्मीर में ठिठुरन वाली ठंड शुरू। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज। डल झील पर ठंडी सुबह के दौरान धुंध और कोहरे के बीच शिकारे तैरते नजर आए। कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड की गई दर्ज। सबसे ठंडा इलाका पुलवामा, जहां -4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो वहीं लेह में -4.6 डिग्री सेंटीग्रेड और करगिल में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू संभाग में भी ठंड का असर जारी। जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेंटीग्रेड और जम्मू एयरपोर्ट पर 11.1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज। भद्रवाह में 2.3 डिग्री और राजौरी में 2.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडे इलाके में शामिल। आरएसपुरा में सीजन का पहला घना कोहरा छाया। सुबह से विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़क यातायात प्रभावित। वाहन चालकों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। घने कोहरे के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर के जाने वाले कर्मचारियों और किसानों को हो रही दिक्कतें। कई इलाकों में वाहन धीमी रफ्तार से चले और लोगों ने हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लिया। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में हो सकती है चर्चा। दिल्ली के बाद घाटी की हवा भी खराब। जम्मू, बारामूला, राजौरी का AQI गंभीर स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के साथ खराब वायु गुणवत्ता से हाफा जम्मू संभाग, बारामूला में 400 और जम्मू में 200 के पार AQI। दिल्ली में AQI चल रहा 400 के पार। राजौरी में लंबी अवधि से बारिश ना होने के कारण AQI बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंचा। जिला प्रशासन ने मीटिंग कर लोगों को किया अलर्ट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। हिमाचल में शुष्क सर्दियां जारी। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री अधिक। सोलन में 15 दिसंबर में अब तक का सबसे गर्म दिन 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 20 और 21 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर में कोहरा। कांगड़ा में भी बारिश की संभावना। ऊना में मौसम ने ली करवट। आज सीजन की पहली धुंध और घना कोहरा छाया। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर करना पड़ रहा है सफर। बारिश और बर्फबारी ना होने से चंबा के किसान बागवान चिंतित। गेहूं सूखे की मार झेल रहा। सेब के पौधों को चिलिंग आड़ न मिलने से उत्पादन घटने की आशंका। नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण दिन में भी सड़क हादसों का खतरा बढ़ा। किश्तवाड़ में ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पद्दर इलाके में देर रात पुलिस की छापेमारी। चेनाब नदी के किनारे नाव से पहुंचकर कई घरों की ली गई तलाशी। LG मनोज सिन्हा ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को उनके शहादत दिवस पर X पर श्रद्धांजलि दी। LG ने उनके साहस और देशभक्ति को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बताया। विधायक शक्तिराज परिहार ने PMGSY फेज 4 के तहत डोडा जिले में 72 करोड़ की लागत से बनी 2 सड़क परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सड़कों से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों को 12मासी कनेक्टिविटी मिलेगी। मजबी, शिकानली और बिमला ललूर सड़कों के उद्घाटन पर विधायक शक्तिराज परिहार का बयान। कहा, बेहतर सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य और बाजारों तक पहुंच बढ़ाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति देंगी। जिला प्रशासन जम्मू की ओर से 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह का आयोजन। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी पंचायत स्तर पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान का प्रयास करेंगे।
आरएसपुरा की एसडीएम अनुराधा ठाकुर ने बताया कि सुचेतगढ़, आरएसपुरा और मीरा साहिब ब्लॉकों की सभी पंचायतों में कार्यक्रम होंगे। गैरहाजिर अधिकारियों पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। लोगों से अधिक भागीदारी की अपील की गई। दिल्ली धमाका केस में एक और गिरफ्तारी। एनआईए ने यासिर अहमद डार को किया गिरफ्तार। शोपिया का रहने वाला यासिर दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली धमाका केस में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। डोडा ने एटीएमए योजना के तहत किसान मेला और ब्लॉक दिवस का किया आयोजन। कार्यक्रम का जम्मू के उद्घाटन डायरेक्टर एग्रीकल्चर अनिल गुप्ता ने किया। ब्लॉक दिवस कार्यक्रम में डोडा के डिप्टी कमिश्नर और डीडीसी चेयरमैन समेत अधिकारी भी रहे मौजूद। उद्घाटन समारोह के बाद कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों की ओर से विभिन्न स्टॉल लगाए गए। जम्मू में कांग्रेस की नई नियुक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंद्रजीत कौर को पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। इंद्रजीत कौर ने कांग्रेस नेतृत्व का जताया आभार। राजौरी में शहीद सेना के जवान हवलदार जाहिर चौधरी के परिवार से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना। शहीद जाहिर चौधरी के मौत पर व्यक्त किया शोक। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता और पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। उधमपुर जिला गहन पल्स पोलियो अभियान के लिए पूरी तरह तैयार। सीएमओ ने कहा कि पूरे जिले में 86,192 बच्चों के लिए 535 पल्स पोलियो टीकाकरण बूथ किए गए स्थापित। पीडीपी नेता वरिंदर सिंह सोनू ने आरएसएस लीडर दत्तात्रेय होसबोले के सुझाव को लेकर साधा निशाना। होसबोले के मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने के सुझाव देने पर साधा निशाना। मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने का सुझाव देने के लिए निराशा। कश्मीर के टूरिज्म पर एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का बयान। बोले, जम्मू कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने का चल रहा काम। उधमपुर में डाक विभाग ने आधिकारिक तौर पर उधम पैक्स को किया लॉन्च। कार्यक्रम का उद्देश्य डाक टिकट संग्रह की कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देना। बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एलजी पर इल्जाम लगाने के बजाय लोगों के लिए काम करना चाहिए। बडगाम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पीडीपी की महिला विंग ने किया प्रदर्शन। कहा, जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का बुर्का खींचा वो निंदनीय है और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी लेवल सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। आतंकवादियों के मददगारों पर कार्रवाई, आतंक के इकोसिस्टम और सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने का दिया आदेश। बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। दिल्ली में सुनील शर्मा ने की मुलाकात। बीजेपी नेता जोरावर सिंह ने रामबन जिले का किया दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। जोरावर सिंह ने महबूबा के बयानों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। मुंबई में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, अगर किसी मुस्लिम नेता ने किसी हिंदू महिला का घूंघट हटाया होता तो सोचिए कितना बवाल मचता। अब क्योंकि यह डॉक्टर मुस्लिम थी इसलिए भाजपा की प्रतिक्रिया अलग है। अनंतनाग के बिजबेहरा में तेंदुए के हमले में 5 साल की बच्ची की मौत। तेंदुए की तलाश में वन्य जीव विभाग की टीम दहशत में लोग। इल्तिजा मुफ्ती ने तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के पीड़ित परिवार से की मुलाकात। इल्तिजा मुफ्ती अनंतनाग के गालन खीरम स्थित गुज्जर बस्ती पहुंची और तेंदुए के हमले में मारी गई बच्ची के परिवार को सांत्वना दी। इल्तिजा मुफ्ती ने घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताया और जंगलों के पास रहने वाले गुज्जर बकरवाल इलाकों में सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। सोपोर के शिवा इलाके में तेंदुआ के हमले में 7 भेड़ें मारी गईं। इलाके में दहशत का माहौल। किसान शौकत एएच डार को भारी नुकसान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, असेंबली में पीडीपी के लैंड बिल को मंजूरी न मिलने के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। पुलवामा के पोचल में 200 कनाल बगीची जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर करने पर जताई चिंता। महबूबा मुफ्ती ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर कहा, सरकार बागों की जगह बंजर जमीन चुने। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की।
एआरटीओ बारामूला मुदस्सिर अहमद वानी ने सुमो स्टैंड प्रेसिडेंट्स संघ की बैठक की। बैठक में ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन और देर रात तक यातायात सुविधा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। पुंछ में पीएससी अजोत की टीम ने पल्स पोलियो अभियान किया शुरू। डॉक्टर सुरभि बख्शी की अगुवाई में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में घर घर जागरूकता शुरू किया गया। जम्मू में बागवानी उत्पादन को लेकर बैठक का आयोजन। कृषि ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार हुए शामिल। बैठक में पंचायत मंत्री जावेद अहमद डार का बयान, कहा सरकार कृषि, बागवानी और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री जावेद अहमद डार ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद पंचायत चुनाव कराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा का बयान, कहा जनता ने 5 साल में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पूरी तरह नकारा। पीडीपी का एकमात्र एजेंडा नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करना रह गया। सतीश शर्मा ने पीडीपी पर साधा निशाना, कहा पार्टी जनता का समर्थन खो चुकी है और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेबुनियाद तौर पर आलोचना करने पर ध्यान दे रही है। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा ने नौशेरा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी कार्य जल्द पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। सेना की स्पेशल ट्रेन ने कश्मीर में रणनीतिक आवाजाही क्षमता का किया सफल प्रदर्शन। स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू से टैंक, तोपे और डोजर अनंतनाग पहुंचाए गए। सेना की स्पेशल ट्रेन ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे आर्क ब्रिज को किया पार। एडीजीपीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की और बताया कि अभ्यास सैन्य लॉजिस्टिक्स और त्वरित तैनाती क्षमता मजबूत करने का अहम कदम। ट्रेन यात्रा में भी लागू होगा लगेज लिमिट सिस्टम। तय सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा चार्ज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी जानकारी। किश्तवाड़ के अपर सिगड़ी भट्टा इलाके में जंगल में लगी आग। वन विभाग टीम और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हाजन बांडीपोरा रोड पर रात में अचानक नई दरारें पड़ गईं। मार्ग पर यातायात प्रभावित। डोडा में सड़क किनारे रहने वाले लोगों में दहशत। 1 साल पहले ढहा हिस्सा अभी मरम्मत अधीन था। अवंतीपुरा पुलिस ने चार्ली कुंड में अवैध रेत खनन के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीपीओ की देखरेख में एसएचओ एजाज अहमद के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन में अवैध खनन वाले 2 ट्रैक्टर जब्त। पुलिस प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और पर्यावरण नियमों के पालन का दे रही है जोर। रियासी पुलिस ने सिम कार्ड के गलत उपयोग को लेकर लोगों को किया जागरूक। इस अभियान के तहत सिम विक्रेताओं के बीच बांटे गए बैनर और पैम्पलेट्स। बडगाम में बीएसएफ ने क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, जिसमें विभिन्न स्थानीय क्रिकेट क्लबों ने लिया भाग। कश्मीर घाटी में युवाओं में खेल भावना को मजबूत करना उद्देश्य। रियासी में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम की ओर से 1 दिवसीय वर्कशॉप का किया गया आयोजन। महिलाओं को पारंपरिक हस्तशिल्प का दिया गया प्रशिक्षण। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना उद्देश्य। जम्मू में आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने अपनी आरटीआई से कई सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में किया खुलासा। बोले स्वास्थ्य जैसे विभागों में कम कीमत के टायरों को 300% ज्यादा कीमत पर खरीदकर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। सीबीआई जांच की मांग की। गांधरबल पुलिस ने नशा तस्कर मोहम्मद इरफान भट्ट को किया गिरफ्तार। तस्कर से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोकेन भी की बरामद। गुलमर्ग में कंजर प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन के ग्रैंड फिनाले का हुआ आयोजन। विधायक फारूक अहमद शाह ने फिनाले में की शिरकत। युवाओं को सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में स्पोर्ट्स की अहम भूमिका की कही बात। डीसी बारामूला ने अधिकारियों के साथ की गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर बैठक। तैयारियों की समीक्षा की। सभी से बिना रुके तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। मगाम में नाच प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। घाटी के बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया भाग। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के सभी जिला विकास उपायुक्तों से बंकरों की जरूरत और संख्या को मांगा। इस आदेश से पुंछ जिले के एलओसी स्थित गांव जलास और सलोत्री के ग्रामीणों में खुशी की लहर। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग पेडलर लियाकत अली भट्ट की संपत्ति की अटैच। एनडीपीएस एक्ट के तहत 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति की अटैच। शोपिया के लोकल कोर्ट ने 5 लाख रुपए के चेक बाउंस केस में एक आदमी को ठहराया दोषी। 1 साल की जेल की सुनाई सजा। कठुआ के वनी चंडियार सड़क से गहरी खाई में गिरी महिंद्रा लोड कैरियर, वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। रामबन फ्लाईओवर पर एक तेल टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। उसी जगह पर एक और तेल टैंकर पलटा जिसमें ड्राइवर हुआ घायल। अधिकारियों ने ड्राइवरों को स्पीड लिमिट में गाड़ियां चलाने की दी सलाह। डीसी पुंछ ने सुरनकोट के चंडीमाड़ा में नायाब कार्यालय का किया उद्घाटन। इस कार्यालय में राजस्व संबंधी विभिन्न कार्यों को निपटाया जाएगा।